ओम नमः शिवाय। आइए ईश्वर का नाम लेके, गुरु का नाम लेके, पिता माता का नाम लेके आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननी सरदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरु पाद पद्मे त्वं स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमो श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरय सच्चित सुखद स्वरूपाय स्वामिने तापहारी। आज का ये सेशन जो है, ये सेशन दो पार्ट में है। एक पार्ट सबसे पहले हम लोग बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को लेके शुभब्रतोदा है, शौभिक भाई है, इनका बहुत प्रेशर था कि क्लास करना होगा एक। तो उनके बारे में तो मैंने सोचा कि सभी को एक बार इनवाइट कर लूं, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी को अच्छा लगेगा ये सेशन। तो इसलिए बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सबसे पहले हम करेंगे, और उसके साथ मैं जो मास्टर्स टू कोर्स जो लॉन्च होने वाला है, मास्टर्स टू कोर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा, नो प्रॉब्लम, बट इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज कम टू द कैमरा, because I would like to prefer to talking with some people with some face. ঠিক है, শুভব্রত দা, আপনি কি এখনো চেম্বারে আছেন নাকি? আর ইউ ইন স্টিল ইন চেম্বার নাও? नॉट रेस्पॉन्डिंग। हाँ सर, चले एसছি। चले एसছেন, ओके। शुक्ला सर, आप कहाँ पढ़ा है? इंडिया में ही है ना? सर आप म्यूट है, म्यूट है। हाँ, कल ही रात में बॉम्बे दिल्ली में था मैं। आई अच्छा रिटर्न लास्ट नाइट टू बॉम्बे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आ रही हैं हम। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और हेलो सर, यस। ये हाँ, गुड। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है तो? यस यस, रिकॉर्डिंग है, राइट। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजना है। हाँ हाँ, ठीक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? मैं तो चालू किया था। हाँ, रिकॉर्डिंग आप दिए हैं सर। हो रहा है सर, हो रहा है। हो रहा है ना? जी। यस। मेरा ना जुपिटर के साथ राहु है ट्राइन में, तो क्या है, अब कोई चीज अगर दिमाग में आ जाए तो मन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कि हुआ शंकर कि रहते नहीं हैं। हुआ कंप्लीटली नहीं, तो फिर ठीक 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 है, चलिए। सर, एक एक क्वेश्चन है सर। यस प्लीज। जुपिटर का राहु कंजंक्शन तो ये गुरु का बा जो एल्डर एज को रेस्पेक्ट कम करता है। हाँ, जुपिटर राहु वाले लोग अधार्मिक भी हो सकते हैं, अच्छा, ठीक है, राइट। लेकिन जुपिटर राहु तो बड़ा करता है जुपिटर को। हाँ, आई वो मीन भी उनका करता है, ज्ञान ज्ञान तो बड़ा होता है ना। सब कुछ ही करता है दादा। ठीक है ना? एक मिनट। लेकिन सर अगर आप में है तो, लेकिन आप तो वैसे नहीं है। मैडम, एक कंजंक्शन से जीवन चलता नहीं है, ठीक है। इतने प्लैनेट्स है, इतने प्लैनेट्स का इतना कंजंक्शन है जो लगेगा, राइट। तो सभी को लेके ही चलना पड़ता है, राइट। हाँ जी। जी जी मैडम, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक मिनट प्लीज।
कैन एवरीबॉडी सी माय स्क्रीन? मेरा स्क्रीन आप सब लोग देख पा रहे हैं ना? हाँ, दिख रहा ठीक है, यस सर। राइट। तो आज हम लोग करेंगे बार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन। यहाँ पर दो प्रोसेस मैं आपको आज शेयर करूंगा। सबसे पहले सबका फेवरेट जो प्रोसेस है वो है कृष्णमूर्ति पद्धति से बार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन थ्रू रूलिंग प्लैनेट्स। कृष्णमूर्ति जी केपी रीडर नंबर 3 पेज नंबर 281 में ये बताए हैं कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर थ्रू रूलिंग प्लैनेट्स बार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन करने के लिए बैठता है तो ईश्वर उनको हेल्प करता है। तो एक्चुअली बार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोगों को ईश्वर का हेल्प चाहिए। हालांकि हर एक काम में ही ज्योतिष का ईश्वर का हेल्प चाहिए, लेकिन बार्ट टाइम में तो खास करके चाहिए। तो ये जो कॉमन, जो एकदम कॉमनेस्ट जो टेक्निक है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा आज। मैं थोड़ा अनकॉमन, कम यूज होने वाला टेक्निक मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको उत्तर कलामृता में चैप्टर 1 श्लोक नंबर 5 और 6। यहां से शुरू होता है बार्ट टाइम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस और बार्ट टाइम के बारे में, रेक्टिफिकेशन के बारे में कुछ फॉर्मूले। वो मैं सबसे पहले आपको साथ ये टेक्निक शेयर करूंगा। इस टेक्निक में कुछ मतभेद है। इस टेक्निक में सभी लोग इसमें बहुत खुश नहीं होते, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें भी बहुत काम आता है। खास करके ये टेक्निक आप अगर किसी दूसरे टेक्निक से बार्ट टाइम रेक्टिफाई कर लिए, फिर इस टेक्निक से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड क्रॉस चेकर, आई थिंक, राइट? तो लेकिन ये टेक्निक आप में बहुत बड़ा है। ये सब ऋषियों का काम है। तो ये टेक्निक पहले जान लेते हैं। देखिए, ये जो श्लोका है 5 और 6 नंबर श्लोका, ये श्लोका एक बार मैं पढ़ता हूँ। प्लीज मोबाइल पे कोई नाम मत कुछ लिखिए, या तो फोन पे, नहीं तो ये स्क्रैच मार्क आ रहा है, ठीक है? नार्यश्चैव विराडिका कृत गुणा सूर्य दयानंद रिच्छिष्टं हिष्ट मघासु रात्रि नवाके राज्यनाभं दश्रुता यद्दात्पिष्ठ घटिस्तदा विघटिकाश्चैव इच्छोत्सदे रनोला स्वगुणस्य वाना निगमा घटिष्य व्यानाद्रया शुद्रस्त विघटी क्रमन्नरवधु পুংস্ত্রয়াদি ভেদ স্মৃত। এইখান থেকে তিনটে ফর্মুলা, এই শ্লোক দুটো থেকে তিনটে ফর্মুলা उत्तर कलामृतতে বলা হয়েছে। अच्छा, मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए भास्कर जी। गुड इवनिंग भास्कर जी, हाउ आर यू नाउ? नमस्कार सर। हाँ जी सर, हाँ जी, वेलकम। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले आते हैं। अच्छा, जो एकदम नए हैं ज्योतिष में, मैं कुछ लोगों को मैंने बुलाया है, स्पेशली बांग्लादेश से है, और मेरा वेस्ट बंगाल से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ेंगे नए बैच में, और कुछ ऐसे भी कुछ लोगों को जो इंटरेस्टेड है मैं बुलाया है। प्लीज आप लोग डर मत जाइएगा, क्योंकि आप ज्योतिष में शायद बहुत दिन नहीं हुआ है आप लोगों को आए हुए। और मैं जब जब मैं आया था, तब अगर कोई मुझको ये सब बोलता था तो मैं तब भी घबरा जाके, भाई ये सब मुझसे नहीं होगा, बंद कर दे के चला जाता था। प्लीज डू नॉट टेक दैट काइंड ऑफ डिसीजन, because bath time rectification is the ultimate, it is the highest level of ज्योतिष, right? तो ये आप सुनिए, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, लेकिन ये आपको धीरे धीरे, अगर आज सब कुछ समझ में भी नहीं आता, धीरे धीरे जरूर समझ में आएगा, ठीक है? और ज्योतिष में कोई 100% नहीं, किसी का भी कोई ज्ञान कुछ भी नहीं भगवान के ये सृष्टि के सामने। सो डू नॉट हेजिटेट, ठीक है? तो देखिए, इस श्लोक से हम लोगों ने तीन विषय में इस श्लोक से चर्चा है। नंबर 1 इज द टाइम ऑफ बर्थ, नंबर 2 इज द सेक्स ऑफ द बेबी, जो लास्ट लाइन में है, पुंस्त्रयादि भेद स्मृतु,
और उसके पहले देखेंगे आप घटी विघटी को लेके कुछ लाइन था श्लोक में। और लगना, यानी उत्तर कलमृत में ये कहा गया है कि हम किसी नेटिव के बर्थ टाइम को अगर सही तरह से जानते हैं तो हम ये 3 चीज हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए, हम आज हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बर्थ टाइम पे ही रखेंगे। सेक्स ऑफ द बेबी और लगना डिटर्मिनेशन आज हम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए, पहले कुछ फॉर्मूले हमको याद रखना है इसको करने के लिए। क्या है फॉर्मूले? नंबर 1 घटी। आज हम आवर देखते हैं दिन में, तो पहले के दिन में तो ये सब वेस्टर्न सिस्टम नहीं था, तब घटी विघटी से ही जो ऋषिया है, जो हमारे पूर्वज है, वो इस सब का हिसाब रखते थे। So they used to calculate through this घटी विघटी, and 1 घटी equal to 24 minutes, 1 विघटी equal to 24 seconds, 1 घटी equal to 60 विघटीस, and 1 hour equal to 2.5 घटीस। ये 4 फॉर्मूले हमको याद रखना है। आपको ये पीपीटी में शेयर करूंगा, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। तो मान लीजिए, जब इसका रूल क्या है कि किसी का जब जन्म हुआ है, जितने घटी या जितने विघटी में जन्म हुआ, इसको हम कैसे जानेंगे? उस श्लोका में है, सूर्योदय के टाइम से ये कैलकुलेट होता है। अब सूर्योदय का जो टाइम है, ये भी एवरेज सूर्योदय का टाइम लेना पड़ेगा। सपोज जो विंटर के समय सूर्योदय थोड़ा देर से होता है, समर के समय थोड़ा पहले होता है, तो एक जगह का जो एवरेज मीन सनराइज टाइम है उससे ये लिया जाता है। हम प्रोसेस को देखते हैं, बाकी आपके पास सनराइज का टाइम आपके पंचांग में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो घटी को पहले विघटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर द फॉर्मूला इज दैट विघटी के में कन्वर्ट करने के बाद आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 से डिवाइड करना पड़ेगा विघटी को। तो इसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हमको अश्विनी माघा मूला, जो केतु के 3 नक्षत्र पढ़ते हैं, अश्विनी इन एरीज, माघा इन लियो एंड मूला इन धनु सजिटेरियस। तो ये जो 3 नक्षत्र पढ़ते हैं वो रिमाइंडर से इन 3 नक्षत्रों में क्रमण के हिसाब से, क्रमण नरवधु एक वर्ड है, तो उस हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। और जहां पर ये जाएगा, रुकेगा, वही इसका बार्ट चार्ट है, और उसको बैक कैलकुलेशन करने से इसका एग्जैक्ट टाइम का रेक्टिफिकेशन हम कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल से सुन लीजिए तो ये क्लियर हो जाएगा। सपोज किसी का बर्थ हुआ है 10 घटी और 55 विघटी में, तो 10 एक घटी इक्वल टू 60 विघटी हम देखे हैं फॉर्मूला। तो 10 घटी एंड 55 विघटी को अगर हम विघटी में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 655 विघटी। उससे 4 मल्टीप्लाई करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर अगर 4 मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1। सो द बर्थ स्टार शुड बी अश्विनी, माघा और मूला, एनीथिंग, एनी वन। किंतु ये जो एग्जाम्पल है ये मैं उसी वहां से ही लिया, किंतु उस नेटिव का बर्थ जो स्टार्ट था वो था श्रावणा। श्रावणा जो है वो अश्विनी, माघा और मूला से दूर है। कितना दूर है? अगर अश्विनी, माघा और मूला से आप देखेंगे, श्रवणा कहां पर पड़ता है? कोई मुझको अगर बता सकते हैं प्लीज। श्रवणा कौन से राशि में पड़ता है? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, एग्जैक्टली सर। एंड द नियरेस्ट जो केतु का नक्षत्र है श्रवणा से, वो क्या हो सकता है? आइदर वो हो सकता है मूला, और वो आगे हो सकता है अश्विनी। तो श्रवणा अगर उनका बर्थ नक्षत्र है तो जो रिमाइंडर 1 आ रहा है उसके साथ हमको 3 जोड़ना है या तो फिर 6 माइनस करना है। तो द बर्थ टाइम शुड नॉट बी जैसे हमने पहले लिया था इस चार्ट में 10 घटी 55 विघटी, ऐसा नहीं हो सकता। बर्थ टाइम शुड बी
10 घटी 58 विघटी, 3 प्लस कर दिए, और 55 से 6 माइनस कर दिए तो 46 विघटी। यानी ये जो बात टाइम है 55 विघटी से, सॉरी ये 69 होगा, ये मेरा गलती हुआ है, +3, 55 +3, 55 was the original, this is the 55, 10 घटी and 55 विघटी, so it will be as the birth star is Shravana, so it should be counted from the Aries, Magha और मूला, it is a formula given by the rishis, so हमको 55 से 3 प्लस करना है या तो फिर 6 माइनस करना है, क्योंकि हमको अश्विनी माघा मूला पे ही जाना है, वहां से ही हिसाब को लेना है। तो बर्थ टाइम शुड बी 55 + 3 और 55 - 6, दैट इज 49 होगा। तो एग्जैक्ट बर्थ टाइम वुड बी 10 घटी 58 विघटी और 10 घटी 49 विघटी। 2 ऑप्शन यहाँ पर आता है, लेकिन उसके बाद जब इसके इस श्लोका से हम आगे निकलेंगे, जब सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे, तब ये कंफर्म हो जाता है व्हिच इज द ओरिजिनल बर्थ टाइम ऑफ द नेटिव। तो ये था हमारे उत्तर कलामृता में इस हिसाब से बर्थ जो टाइम है उसको बोला गया है, उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए बोला गया है। ये एक फॉर्मूला है, इसको हम कंफर्मेशन के लिए लेंगे, ठीक है। हम इसको लेके काम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि घटी विघटी में कैलकुलेट करना, फिर वहां पर से उसको आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, ये सब बहुत कुछ इसमें प्लस माइनस करना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको, ये जो फॉर्मूला, ये जो टेक्निक है, इसको हम कंफर्मेशन करेंगे। हाँ हर्षित भाई बोलो। सर जो आपने बताया वो समझ आ गया। क्या आप थोड़ा डेली लाइफ के एग्जांपल से बता सकते हैं, अगर हम कोई स्पेसिफिक टाइम लें, जैसे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर करेंगे? सकते हैं, बहुत आसान है। आप तो देखो, टाइम जितना है, सिंपल टाइम जितना है उसको आप घटी विघटी में कन्वर्ट कर दो, 4 इंटू कर दो, 9 डिवाइड कर दो, सिंपल। आप भी हाथ से कर सकते हो, ठीक है। करके जो आ रहा है वो उसका बर्थ स्टार होना चाहिए। तो उसका अगर बर्थ स्टार अगर दूसरा कुछ है, उससे प्लस माइनस करके आपको आगे पीछे जाना है, सिंपल, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। 9 अगर नक्षत्र 27 नक्षत्र आपके सामने है, तो वो जहां पर बर्थ स्टार दिख रहा है वही आपका, अगर उसका बर्थ स्टार है, तो बर्थ टाइम को हमको प्लस करना है या तो माइनस करना है, क्योंकि बर्थ टाइम जो आएगा वो उसी नक्षत्र के हिसाब से ही आना चाहिए, सिंपल। लेकिन हम इस पद्धति से नहीं आएंगे हम। हाँ जी बोलिए बोलिए प्लीज। सर अगर बर्थ स्टार ही पता नहीं है, क्योंकि टाइम ही पता नहीं है। नहीं बर्थ स्टार तो पता होगा ना। बर्थ स्टार हम तो रेक्टिफाई करने के लिए आए हैं, हम तो बर्थ स्टार कैलकुलेट करने नहीं आए हैं। वी आर हियर फॉर बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने के लिए, राइट? सनोज जी बोल रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ जी हाँ जी। तो बर्थ स्टार तो होता ही है किसी का, लेकिन बर्थ टाइम ठीक करना पड़ता है। उसका बर्थ स्टार श्रवणा है और बर्थ टाइम बोल रहा है 10 घटी 55 विघटी, लेकिन हम लोग देखे 55 विघटी नहीं हो सकता। श्रवणा अगर बर्थ स्टार है तो आइदर वो +3 विघटी होगा या तो -6 विघटी होगा, राइट? दिस इज द फॉर्मूला। अब हम आते हैं जी, बोलिए बोलिए। अगर रात के 1 बजे ही हुआ है फॉर एग्जांपल, तो इसमें कितनी घटी और कितनी सिंपल, अगर 24 मिनट इक्वल टू 1 घटी, आप रात को 1 बजे सूर्योदय के टाइम से कितना घटी होता है देखो, उसको घटी को विघटी में कन्वर्ट करो, राइट? सनराइज से काउंट करेंगे। सनराइज से काउंट करेंगे, एग्जैक्टली। ठीक है सर। लेकिन आज हम जो मेनली करेंगे, हाँ जी बोलिए। कितने टाइम तक सर करेक्ट कर पूरा सकते हैं नेक्स्ट इसको? 5 मिनट 10 मिनट अप टू द नेक्स्ट सनराइज टू सनराइज, राइट? हम जो अब नेक्स्ट करेंगे वो सबसे मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो है थ्रू डिविजनल चार्ट्स, इवेंट बेस्ड टेक्निक। हम लोग बर्थ टाइम रेक्टिफाई करेंगे इवेंट बेस्ड टेक्निक, ठीक है। और ये जो टेक्निक है ये मेरा नहीं है, ये श्री KN राव साहब का है, ठीक है। तो उनका कुछ लाइन में सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं। व्हाट इज द एग्जैक्ट बर्थ टाइम? कोई बोलता है कि जब माँ के पेट से, माँ के शरीर से वो अलग हुआ, कोई बोलता है कि जब कॉर्ड को
काटा गया, कोई बोलता है कि वो जब वो उसका सर जमीन पे गिरा। ये बहुत कुछ फॉर्मूले लगते हैं, बट के.एन. राव सर ने बोले हैं, आप तो सभी लोग के.एन. राव सर के नाम जानते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, वो गुरुओं के गुरु है। तो उनका ये कहना है कि जब कोई नेटिव फर्स्ट इंडिपेंडेंट ब्रेथ लेता है, द फर्स्ट ग्रैस्पिंग, दैट इज द बाथ टाइम। ठीक है, ये उनका फॉर्मूला है और एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले को लेके ही हम आगे चलेंगे। नहीं तो बहुत कुछ है। निषेक मुहूर्त कब हुआ था, ये कैलकुलेट करना कितना कठिन बताइए। फिर भूपातित मुहूर्त, कब सर माँ के शरीर से बाहर आया था, कब कॉर्ड को, अम्बिलिकल कॉर्ड को कब काटा गया था, एग्जैक्ट टाइम, ये सब, और कौन सा एग्जैक्ट है, ये सब बताना बहुत कठिन है। लेकिन जब हम इस धरती पे आए, जब हम लोगों ने पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंट ब्रेथ लिया, दैट इज द एग्जैक्ट आवर बर्थ टाइम, राइट। सो के.एन. राव सर कहते हैं कि एवरी चार्ट मस्ट प्रूव इटसेल्फ इन द कोड लाइट ऑफ इवेंट्स। आपके कोई भी चार्ट है, डिविजनल चार्ट, वो इवेंट को, वो इवेंट से उस चार्ट का हम जस्टिफाई कर सकते हैं, यस दैट चार्ट इज राइट और दैट चार्ट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये इवेंट बेस्ड है और हम लोग इवेंट बेस्ड यूजुअली करते हैं। मतलब जब जब हम थ्रू पराशरी करते हैं, इवेंट बेस्ड ही करना पड़ता है। तो के.एन. राव सर का ये कहना है कि एवरी बर्थ टाइम मस्ट प्रूव इटसेल्फ। ठीक है, बर्थ टाइम, मैं बोल दिया कि मेरा बर्थ टाइम रात को 11 बजे है, बट दैट टाइम शुड बी प्रूव्ड बाय द डिविजनल चार्ट्स, सो द टाइम इज करेक्ट। तो देखिए कौन से चार्ट किस काम के लिए लगता है और हमारे इस कैलकुलेशन में ये कैसे लगेंगे काम पे। राशि चार्ट जो है वो हम सारे इवेंट्स के लिए देखते हैं। चतुर्थांशा D4 जो चार्ट है वो हम नए घर के लिए देखते हैं। कोई जगह में गया, नया घर खरीदा, दैट इज सीन फ्रॉम द चतुर्थांशा डिविजनल चार्ट। अच्छा, आप लोगों में कितने लोग हैं जिनको डिविजनल चार्ट एकदम नहीं मालूम? प्लीज एक बार बताइए, कोई इसमें कोई शर्म की बात नहीं, ठीक है। अच्छा, कुलजीत जी है, और कोई अगर है बताइए, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अरे भाई, हम लोग जानने के लिए ही इस धरती पे आए हैं। अनिल जी नमस्कार, मैं आपको देखा नहीं। सुरेखा मैडम नमस्कार। ठीक है, कोई अगर, हाँ जी हाँ जी, you can share with me, no problem, because I am also a learner, we are all learners, right? So don't ashamed to be sharing anything. मैं जो नहीं जानता मैं शेयर करता हूं, मैं ये नहीं जानता, ठीक है। तो डिविजनल चार्ट ये होता है कि जो एक बार चार्ट होता है, जन्म जो कुंडली होता है, उसको छोटा छोटा पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, करके एक एक इवेंट को देखा जाता है। अभी इतना ही समझिए, जब हम आगे जाके और इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे जी। कोई इशू नहीं संकलिका मैडम, ये नो इशू, आप जान जाएंगे सब कुछ। जब आए हैं ज्योतिष में तो एवरीथिंग यू विल कम टू नो इफ यू विश टू नो। तो चतुर्विंशांशा फॉर द न्यू होम, सप्तांशा D7 दैट इज फॉर द चाइल्ड बर्थ। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नवांशा D9 फॉर मैरिज एंड पार्टनरशिप। दशांशा D10 फॉर कैरियर एंड प्रोफेशन। सिद्धांशा और चतुर्विंशांशा फॉर एजुकेशन एंड D60 षष्ट्यांशा फॉर ऑल इवेंट्स। तो हमको इस काम पे सब कुछ लगेगा, ये सब लगेगा, इन सब से हम बार्थ टाइम को रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। देखिए 1 डिग्री एसेंडेंट चेंज होता है D1 में अबाउट 4 मिनट्स में, अगर हम इक्वेटर पे है तो। अगर हम इक्वेटर से दूर चले जाए तो ये मिनट जो है ये चेंज हो जाएगा, राइट। मैं सोच लेता हूं हम लोग इक्वेटर पे ही है, तो D1 में 4 मिनट में 1 डिग्री एसेंडेंट का चेंज होता है। D4 में
ये लगभग कम होगा क्योंकि डिविजनल चार्ट है, तो चार्ट से 1 में आएगा, और D60 में लगभग 24 सेकेंड में, 24 सेकेंड के हेरा फेरी में 1 डिग्री असेंडेंट चेंज हो जाता है। और जो लोग बार्थ टाइम से हम लोग जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए 24 सेकेंड का इतना बड़ा महत्व है कि 24 सेकेंड में भी D60 का असेंडेंट का डिग्री चेंज हो जाएगा, राइट। अब देखिए D1 चार्ट में लगभग 120 मिनट के लिए असेंडेंट 1 रहता है, मतलब एवरी 2 आवर्स असेंडेंट चेंजेस, राइट। और D1 हम देखते हैं सारे इवेंट्स के लिए। D4 में, D4 मतलब D1 के 4 भाग का 1 भाग, तो लगभग 30 मिनट्स में असेंडेंट चेंज होता है, ठीक है। D4 से D7 में लगभग 17 मिनट्स में असेंडेंट चेंज होता है, जो D7 हम चाइल्ड बार्थ के लिए देखते हैं। फिर D7 से D9 में 13 मिनट्स के लिए असेंडेंट चेंज होता है, टाइम और छोटा हो गया, जो मैरिज और पार्टनरशिप के लिए हम देखते हैं। फिर D9 से D10 जो प्रोफेशन के लिए हम देखते हैं, उसमें 12 मिनट में असेंडेंट लगभग चेंज होता है। फिर D24 में जो एजुकेशन के लिए हम देखेंगे, चतुर्विंशांशा, उसमें 5 मिनट में असेंडेंट चेंज होता है। और D60 में लगभग 2 मिनट के लिए असेंडेंट चेंज होता है। तो अगर हमको पता है व्यक्ति का एग्जैक्ट किस टाइम पे शादी हुआ था, किस दिन से ही काम चलेगा, क्योंकि हम विंशति दशा लेंगे, किस दिन पे शादी हुआ था, एग्जैक्ट किस दिन उनका बच्चा जो है वो धरती पे आया था, किस दिन उन्होंने उनका ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कंप्लीट किया था, या पहले दिन वो किस दिन कॉलेज गए थे एजुकेशन के लिए। अगर हमको ये दिन पता है विंशति दशा के क्रम से, तो हम बैक कैलकुलेशन करके उनका एग्जैक्ट बर्थ टाइम में आ सकते हैं। ये एक देखिए, मैंने एक लाइन पे लिखा है, D1 ascendant changes in 120 minutes, लगभग 2 घंटे में। D4 में लगभग 30 मिनट में, D7 में लगभग 17 मिनट्स में, D9 में लगभग 13 मिनट्स में, D10 में 12 मिनट्स में, D24 में 5 मिनट्स में, और D60 में 2 मिनट में, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ये मेरा जन्म 5 बजे हुआ है, 5 बजे के आसपास होगा, तो 5 बजे के आसपास, 5 बजे जो लगन उदित हो रहा था, जो उसका जो असेंडेंट है, अगर वहां पर हम देखते हैं कि उनका असेंडेंट सोचिए 15 डिग्री का है, 20 डिग्री का है लगभग, तो 120 डिग्री 120 मिनट्स के आगे, मतलब अगर हम एक असेंडेंट लेते हैं, उसके अंदर ही ये इनका बर्थ टाइम रेक्टिफाई हो जाएगा। तो उस एक D1 असेंडेंट में हमको 4 D4 असेंडेंट लेना होगा, और उसको हमको इवेंट से रूल आउट करना होगा कि कौन सा असेंडेंट राइट है, कौन सा असेंडेंट रॉन्ग है। फिर उस 30 मिनट से हमको और छोटा जाना है, D7 में कोई हम लेंगे, चाइल्ड बर्थ कब हुआ था ये इवेंट को लेंगे, लेके उसको हम और छोटा करेंगे। फिर हम नवमांश ले सकते हैं शादी का, या तो फिर बिजनेस स्टार्टिंग डेट का, या तो फिर हम एकदम D10 में भी जा सकते हैं प्रोफेशन के लिए 12 मिनट में। फिर हम चतुर्विंशांश में जाएंगे D5 मिनट्स में, फिर हम D60 में जाएंगे। तो असेंडेंट D1 में अगर एक असेंडेंट होता है, उस एक असेंडेंट के अंदर D4 में मिनिमम 4 असेंडेंट होगा, उस 4 के अंदर D7 में मिनिमम 7 होंगे, उस 7 के अंदर 9 D9 का, फिर 10 D10 का, 24 D24 का, और 60 असेंडेंट हो सकता है D60 का। तो हमको एक D1 से 60 के अंदर किसी एक को लेना है। 60 आदमी है, उसके बीच में एक चोर है, 60 के अंदर से उस एक चोर को हमको निकलना है, या उल्टा समझिए तो साधु को निकलना है। हाउ इंटरेस्टिंग विल बी दैट। सर ये हमने केस कंसीडर करा जब असेंडेंट सेम है, सिर्फ हमें क्योंकि डिग्री सेंटर में है तो हम उसका केस कर रहे हैं। अगर डिग्री अलग है,
अगर दिन में सोचिए, अगर एक दिन में बोलता है कि इस दिन मेरा जन्म है, ठीक है, तो फिर कैसे आएंगे? तो भाई दिस इज उसके लिए विंशतिरी दशा के साथ हमको चर दशा का भी यूज करना है। दैट विल बी अ मोर हायर लेवल। मैं उसमें नहीं गया आज, क्योंकि ये ओपन टू ऑल और सबके लिए है। मैंने इसको छोटे परिसर में रखा, ठीक है। और इसको, ये शुभब्रतोदा का प्रधान है मेरे लिए। शुभब्रतोदा किधर है? शुभब्रतोदा आप किधर है? नहीं सर, अगर असेंडेंट चेंज हो रहा है, वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है कि किसी हाँ यस, मैं समझ गया। हजार बहुत कंडीशंस आएंगे भैया इसके अंदर। इसके अंदर हो सकता है कि वो बोल रहा है जिस समय उसके 1 मिनट में असेंडेंट चेंज हो जाएगा D1 का, ऐसा हो सकता है, हाँ जी राइट? सर, बिल्कुल बहुत है। कुछ हो सकता है। वो ऐसा बोल सकता है, मेरे पिताजी ने बोला था सुबह को जन्म है, मेरे माताजी ने बोला सुबह को नहीं, लगभग दोपहर को हुआ है, तब तो 2-3 असेंडेंट हो गया D1 का, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको लेके अगर हम उन उन सबको इस स्लाइड के अंदर लाएंगे तो भाई एक दिन का नहीं, ये बहुत दिन का क्लास है। मैं केन राव सर का जो फॉर्मूला है, मुझको इतना अच्छा लगा ये फॉर्मूला, मैं इसको लाया। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ कुछ दिखाता हूं, आप लोग देखिए। लेकिन आगे अगर इसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज केन राव सर का बहुत अच्छे अच्छे किताब है, उसमें पढ़िए। सर ने हर एक विषय में सर ने चर्चा किया है कि अगर एक दिन का डिले पहले आगे होता है, एक 4-5 घंटा का होता है, 2 घंटा का, मैंने तो 2 घंटा का एक एग्जांपल लिया, 2 घंटा का होता है। 15 मिनट्स का भी होता है क्या? हो सकता है मैडम, 10 मिनट का भी हो सकता है। वो बोल रहा है कि मेरा जन्म है 5:10 में, पिताजी बोलते हैं, माताजी बोलते हैं नहीं 5:05 में, तो आप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कि D60 चेंज हो रहा है। सर ये बिल्कुल है, मेरा खुद का है, 20 मिनट पे लगन चेंज हो रहा है, और जो हम याद है और जो बर्थ सर्टिफिकेट पे है, दोनों में डिफरेंस 20 मिनट्स का ही है। राइट राइट। मेरा मैं सर 10 आज, मिनट में हो रहा है। यस, और शुभब्रतोदा को एक्स्ट्रा थैंक यू, क्योंकि शुभब्रतोदा मुझको बार बार बोलते थे सर ये करना है करना है। लेकिन दादा, मैं जब इसको पढ़ने गया, सचमुच मैं इतना इतना ध्यान से मैं इसको नहीं पढ़ा था। आई एम एकदम एकदम मैं सीधा बोलता हूँ। लेकिन आपने मुझको इतना बोला, फिर सभी लोगों ने बोला, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा इट इज ए इंटरेस्टिंग साइंस। मतलब अब जो चार्ट मेरे पास आता है, मैं पूछता हूँ आज, अच्छा हिमा मैडम है क्या? हिमा मैडम, आर यू देयर इन दिस क्लास? हिमा मैडम ने भी आज, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि पार्ट टाइम राइट है, क्योंकि उसका 2 इंटरेस्ट है। सचमुच मैं, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, 2 इंटरेस्ट है। एक तो ये मैथमेटिक्स करने का मजा अलग है, नंबर 1, और नंबर 2 पार्ट टाइम रेक्टिफायर का फीस भी एक्स्ट्रा होता है। तो एक तो लेकिन मन की सर मेरे शांति। बेटे का जो है, हाँ अगर 15 मिनट में भी चेंज करती हूँ, लगना हाँ, वही रहता है। तो यस, नहीं, हाँ, बहुत कुछ इसमें, हजारों कॉम्बिनेशन आएंगे मैडम, अच्छा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला ही है, आपको ऊपर से ही नीचे जाना है, लेकिन आपको सर ये ऊपर जो से ही। फॉर्मूला आपने बताया, ये अगर थोड़ा आप गूगल टिपिकल नहीं है? गूगल अर्थ को देखें तो पहले पूरा धरती दिखता है, फिर छोटा करते करते हमारा घर दिखता है, राइट? ठीक हाँ, वैसे ही हमको असेंडेंट D1 का पहले ठीक करना है, D1 के बाद D4 ठीक करना है, या तो फिर धीरे धीरे हमको एकदम एग्जैक्ट टाइम तक जाना है, राइट? सर पाल मिस्ट्री सीख के वो यूज कर ले। कौन सा? पाल मिस्ट्री। नहीं, ये सही कहा सर आपने, सब केमिस्ट्री कुछ सीख के ही कर ले। सब कुछ लगेगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल आपको, आपके लिए अभी शेयर करूंगा। ये मेरे रिलेटिव का है, मिस्टर एस चक्रवर्ती। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1973, वेस्ट बंगाल में हुआ है। इनका टाइम ऑफ बर्थ इनके हिसाब से 1824 है, शाम को 18:24। इनका जॉब जो है वो लगा था डेट ऑफ बर्थ सर, डेट ऑफ बर्थ जो हुआ ना सर, घंटा और मिनट है, सेकंड तो नहीं था। सेकंड नहीं है, घंटा जो मिनट से चलेगा, सेकंड नहीं है। चल जाएगा। अगर अगर हम एग्जैक्ट टाइम पे आ जाते हैं, 2 मिनट के अंदर हम वो कर लेंगे। सेकंड तक नहीं जाने का दरकार भी नहीं है। और कृष्णमूर्ति पद्धति में भी आप सेकंड तक किसी भी पद्धति से नहीं जा सकते। लगभग आप उसके पास तक जा सकते हो, राइट? वहां पर भी असेंडेंट 2 मिनट में चेंज होगा। घंटा, जो घंटा और मिनट था वही मिनट, तो। एक मिनट वो एक काफी है भाई भैया। अगर हम एग्जैक्ट
6:24 नहीं है, 6:42 है, इतना तक जा सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, राइट। तो जॉब जो है उनका लगा था 1/1/95 में, मैरिज हुआ है 1/5/2006 में, चाइल्ड बर्थ है 18/6/2007 में, और होम है 18/8/23 में। तो मैंने देखिए, मैंने सबसे पहले लगन चार्ट लिया उनका, प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। लगन चार्ट सबसे पहले लिया, देखिए ये उनका लगन चार्ट है। तो लगन चार्ट में एसेंडेंट मुझको 16 डिग्री का मिला, क्योंकि मैं जानबूझकर ही एग्जाम्पल सेट किया ताकि हम आगे एक घंटा, प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए, दिस इज, प्लीज। सर आप म्यूट कर दीजिए ना इनको। नहीं नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं नहीं करना चाहता ये। तो देखिए एसेंडेंट 16 डिग्री का है, मतलब लगभग बीच में है। तो आगे का 1 घंटा, पहले का, बाद का 1 घंटा। देखिए मैं जो एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, मैं जो एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ज्यादातर केसेस में 1 घंटे का फर्क बहुत ज्यादा है ना? क्या बोलते हैं आप लोग? ज्यादातर केसेस क्या मिलता है? मेजॉरिटी के में आता है टाइम रेफरेंस कि आप 10 मिनट पहले, 7 मिनट पहले। भास्कर जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? प्लीज कैमरे में आइए प्लीज, पीछे पीछे नहीं भाई, सामने आ जाओ। सर हर्षित भाई, हर्षित भाई। सर केसेस में हाफ एन आवर का डिफरेंस या 20-25 मिनट्स का डिफरेंस लेकर आते हैं। हाँ ठीक, तो बहुत अच्छा। तो हम इसलिए क्या किए, पहले अगर लगन 15-16 डिग्री में है तो +1 आवर -1 आवर, राइट। तो हम, हमारे हाथ में दोनों तरफ में कुछ जगह है, क्वेश्चन है, राइट। तो हम इसी हिसाब से इस चार्ट को लिए। अब देखिए इनके चार्ट में जब इनके पहले संतान का जन्म हुआ वो था 18/6/2007। उस समय दशा था वीनस का, अंतरदशा भी वीनस का था। तो लगन चार्ट जो ये है लगन चार्ट, देखिए वीनस का दशा था, और वीनस के दशा में वीनस का डिस्पोजिटर है जुपिटर, जो कि संतान का कारक है। जुपिटर 5th हाउस को भी एस्पेक्ट दे रहा है 9th एस्पेक्ट से। तो इस समय उनका संतान का जन्म हुआ, ये बिल्कुल सही है एज पर द D1 चार्ट। एम आई राइट? एम आई राइट? तो फिर से बताइए। इनका बर्थ ऑफ द चाइल्ड हुआ है 18/6/2007 को, जब दशा लॉर्ड है वीनस, अंतरदशा लॉर्ड भी वीनस का था। तो वीनस का दशा अंतरदशा चल रहा था। वीनस उनके चार्ट में 8th हाउस में है। वीनस का डिस्पोजिटर है जुपिटर, जो कि संतान का कारक है। जुपिटर 9th हाउस ऑफ फॉर्च्यून में बैठा है। जुपिटर 5th हाउस ऑफ चिल्ड्रन को एस्पेक्ट कर रहा है फ्रॉम इट्स 9th एस्पेक्ट। So it is absolutely clear and it is justified from D1 chart that the native may have child of the birth in this dasha antardasha. Am I right? Nilanjan Yes, sir. भाई, Strong निरंजन भाई promise कुछ है. बोलो। निरंजन भाई Strong सही है कि नहीं है? promise. जी। अब हम क्या करेंगे, तो ये प्रॉमिस हो गया। अब हम डी चाइल्ड बर्थ देखें, लेकिन तो हमको अभी इसको इनका बर्थ टाइम ठीक करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको इस समय ये जो टाइम है, जो टाइम, बर्थ टाइम कितना था व्यक्ति का? 1824, इसके +- 1 आवर। हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को D7 चार्ट कास्टिंग करना होगा। तो मैंने उनके टाइम ऑफ बर्थ के 1 घंटा पहले से लेके 1 घंटा बाद तक टोटल मुझको 7 D7 चार्ट्स मिले। मैं नहीं जानता कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मेरा बाथ टाइम कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो मैं 1 घंटा आगे और 1 घंटा पीछे तक जितना D7 हो सकता है उतना मैंने बना लिया थ्रू माई सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब
कोई डाउट है तो बताइए प्लीज, क्योंकि आप लोग अगर जो लोग समझ रहे हैं डाउट नहीं रहना चाहिए। तो 7 जो D7 चार्ट्स आया है, इसमें किसी एक सही होगा, 7 तो नहीं हो सकता एक व्यक्ति का, राइट? तो कौन सा सही है, मैंने बहुत इसको हिसाब किया, देखा, पढ़ा। अब D7 कैसे देखते हैं, ये अभी इस सेमिनार में मैं इसको मतलब समझाने का ये टाइम नहीं है, इसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं। इन 7 के अंदर मुझको ये सबसे एग्जैक्ट लगा। क्यों लगा? देखिए, ये टाइम था, D7 का टाइम था 5:52 से 6:09 के तक ये D7 रहा। बिकॉज वाई? बिकॉज फिफ्थ लॉर्ड वीनस इज इन द लग्ना। वीनस इज a very 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 good planet for a makara lagna, right? है ना? और जो फिफ्थ लॉर्ड है वीनस, वो लगन में बैठा है। जुपिटर जो पुत्र का कारक है, संतान का कारक है, वो नवम भाव को और वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड दैट दिस D7 चार्ट इज करेक्ट रेदर टू लेस अदर 6 D7 चार्ट्स। एम आई करेक्ट? बाकी चार्ट को अगर आप पढ़ेंगे, आपके पास ये पीपीटी रहेगा, आप देखेंगे तो सबसे आपको एग्जैक्ट यही दिखेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड D7 के लगन में बैठा है और जुपिटर का एस्पेक्ट है। बहुत बड़ा ग्राउंड होता है ये इस चार्ट को जस्टिफाई करने के लिए। तो जो मेरा 1 घंटा आगे और 1 घंटा पीछे, इतना बड़ा जो मेरा टाइम था, उसको मैंने छोटा कर लिया। अब छोटा कर लिया कितने में? 5:52 से 6:09, मतलब लगभग 17 मिनट के अंदर मैंने इसको लाया। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अभी तो नेटिव बोल रहा था 6:24 बट इट माइट बी मैक्सिमम 6:09, उसके आगे नहीं जा सकता। निरंजन भाई, एम आई राइट? यस सर। राइट। तो इनका टाइम ठीक नहीं है, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? और एक इवेंट लेंगे। क्या इवेंट लिया मैंने? इवेंट लिया उनका कॉलेज में एडमिशन का। वो टाइम था अप्रैल 1992। इस समय महादशा था मरकरी का, अंतरदशा था राहु का। उस समय मैंने चतुर्विमशांशा D24 चार्ट कास्ट किया। तो इस 17 मिनट के अंदर, अभी मैं 17 मिनट से ही लूंगा, इस 17 मिनट के अंदर मुझको 5 D24 चार्ट मिला। मैक्सिमम 5 हो सकता है। टाइम देखिएगा आप, मैं ठीक एकदम एग्जैक्ट टाइम ऊपर में लिखा है, उस हिसाब से मैंने इस चार्ट को कास्ट किया। तो 5 नहीं, 1 सही होगा। तो कौन सा सही है, चतुर्विमशांशा कैसे पढ़ते हैं, वो आज के सेमिनार का टॉपिक नहीं है। फिर भी मैं आपको जस्ट एक हिंट दे देता हूं। दिस इज द एग्जैक्ट चार्ट ऑफ द नेटिव ऑफ D4 चार्ट। व्हाई? बिकॉज बोलिए क्यों? गौरव जी बहुत अच्छी पराशरी जानते हैं। गौरव जी प्लीज कम फॉरवर्ड। व्हाई दिस चार्ट इज एग्जैक्ट? बिकॉज देखिए, फिफ्थ लॉर्ड जो भी हायर एजुकेशन का कारक है, फिफ्थ लॉर्ड इज मरकरी सिटिंग इन द सेकेंड हाउस, राइट? एंड सर एंड और कुछ बताइए, और क्यों? और कुछ? मर्क्यूरी, राहु का अंतरदशा, जुपिटर इज द प्लैनेट फॉर एजुकेशन, एस्पेक्टिंग द अंतरदशा प्लैनेट राहु, राइट? 9th एस्पेक्ट, एकदम सर। राइट। और जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है, वो भी 4th हाउस पे जा रहा है, दैट इज ऑल्सो फॉर एजुकेशन, राइट? प्राइमरी एजुकेशन, And एकदम। 9th lord of higher education is in the 12th house. He admitted in a college outside from his outside from home. So this is the exact चतुर्विमशांशा चार्ट। और भी बहुत से रूल्स हैं, मैं अगर इसमें चर्चा करूंगा तो ये पूरा सेशन खराब हो जाएगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। बट जो उनका 17 मिनट का टाइम था, उसको हमने 5 मिनट में लाया। अब उनका 2 मिनट में लाया, मतलब ये जो चार्ट है 5 मिनट में लाया। 1807 से 1812 के अंदर होगा। लेकिन उनका बार्थ टाइम जो सप्तांशा से आ रहा था, ध्यान दीजिएगा, वो कहां का था? सप्तांशा से जो आ रहा था हाईएस्ट 1809, और इस चार्ट में 1807। सो इनका जो बार्थ
टाइम एग्जैक्टली है वो 18:07:47 सेकेंड, मतलब 18:08 के बाद से 18:09 के अंदर ही होगा, है ना। तो उनका D60 का कास्ट करने का दरकार नहीं पड़ा, उनका एग्जैक्ट बर्थ टाइम है 1808, नॉट 1824 आवर्स। एम आई क्लियर? वेरी क्लियर सर, कैसा लगा? ठीक लगा? फैंटास्टिक। जी, तो एग्जैक्टली हम 2 मिनट में आए। और ये जो फॉर्मूला है ये के.एन. राव सर का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले उनके किताब में आप उनके में पाएंगे, जो आप लोग पराशरी ज्योतिष बहुत अच्छे करते हैं। इस पद्धति से एकदम एग्जैक्ट बात टाइम निकलता है, और ये ब्यूटीफुल टेक्निक आपके ब्रेन को भी बहुत शार्प करेगा। ठीक है, एक मैथमेटिक्स बैक कैलकुलेशन, और बैक कैलकुलेशन से एग्जैक्ट बात टाइम तक हम लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन हमको डिविजनल चार्ट्स का पूरा ज्ञान चाहिए। एनी क्वेश्चन? हर्षित भाई बोलो। हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था, कई केसेस में ऐसे होता है कि बच्चों के चार्ट्स लेकर आते हैं पेरेंट्स जो अभी 10 के हैं, 12 साल के, उन केसेस में हम इन इवेंट्स को कैसे देखेंगे? देखो भाई, ये तो इवेंट बेस्ड प्रेडिक्शन है। यहाँ पर हम एजुकेशन शुरू के डेट ले सकते हैं, तो चतुर्विंशांशा में हम शुरू कर सकते हैं अगर एजुकेशन शुरू हुआ है तो, या फिर हम की चार्ट्स को भी या फिर और भी डिविजनल चार्ट्स को हम ले सकते हैं जो डिजीज के लिए देखा जाता है। अगर कोई डिजीज उसका है हुआ है तो, जो एक्सीडेंट के लिए, मिस फॉर्चून के लिए देखा जाता है, उसको भी हम ले सकते हैं। जीवन जब है तब इवेंट्स घटित हुआ है, उस इवेंट के डिविजनल चार्ट्स को हम ले सकते हैं। ओके। और आजकल के अगर बच्चे हैं 10-12 साल के अंदर, वो तो ये नहीं बोलेगा कि सुबह को भी हो सकता है, शाम को भी जन्म हो सकता है, ये नहीं बोलेगा, लगभग एक अप्रोक्सीमेट टाइम देगा। तो हम छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिकली ही उसका चार्ट जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, और इतना चार्ट भी नहीं लगेगा, 2-3 डिविजनल चार्ट से ही हम एग्जैक्ट बात टाइम में आ सकते हैं। सर एक लाइन में यहाँ पर सर एक छोटा सा एक और ट्रिक भी है जो बहुत कोई यूज करता है। ये D60 में जो D1 का जो 12th लॉर्ड या 12th में जो प्लेनेट है, या 5th लॉर्ड या 5th में जो प्लेनेट है, वो हमेशा D60 का राइजिंग होता है सर। माने D60 का लगन उसी से स्टार्ट होता है। ये भी कभी कभी वो 1 मिनट में भी चार्ट गड़बड़ है कि नहीं चेक करने के लिए एक ट्रिक है सर। अगर किसी का चार्ट बहुत सही है तो सर क्रॉस चेक किया जा सकता है कि हमेशा D60 का जो लगन है वो हमेशा D1 का 12th का जो साइन है, या वहां पर बैठा हुआ प्लैनेट है, या फिर 5th हाउस का जो साइन है, या वहां पर जो बैठा हुआ प्लैनेट। हाँ सर, मैंने 3-4 चार्ट मैं देखा है, ये होता है। नहीं, ये मैंने देखा इसका थोड़ा बहुत हाँ, पर क्रॉस चेक कर लीजिएगा सर। इसका थोड़ा बहुत ये भी है, लेकिन ये ठीक है, ये एक नॉर्मल अच्छा है ये भी टेक्निक। लेकिन D60 एग्जैक्ट कास्ट करने के लिए आपको D30 तक एग्जैक्ट कास्टिंग करना पड़ेगा, तो जाके D60। राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच। हाँ जी, सुब्रतोदा बताइए। सर एक लाइन में ये बताइए, ये डिविजनल चार्ट कैसे देखा जाता है, एक लाइन में? डिविजनल चार्ट्स देखने के लिए पराशरी ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान चाहिए, ठीक है। और यही एक पद्धति मुझको लगा, जो पद्धति जैसे गौरव जी करते हैं। गौरव जी बहुत अच्छे पराशरी जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे पराशरी वो जानते हैं। तो ऐसे जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है। जो हम लोग थोड़ा कम जानते हैं, हम लोग अगर पढ़ेंगे, हर एक डिविजनल चार्ट्स का अलग अलग देखने का टेक्निक है। मैं नहीं सर, आप मास्टर हैं। नहीं सर, मैं नहीं सर, जो VP गोयल सर का कैमरा को ऑन कीजिए ना। हाँ जी, कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए। VP गोयल सर का भी डिविजनल चार्ट्स के बहुत अच्छी किताब है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप पराशरी ज्योतिष पढ़ते हैं तो के.एन. राव सर को पढ़ना है, ठीक है। देखिए, नारी में गुरु RG राव जी को, और पराशरी में के.एन. राव सर को, यमिनी में के.एन. राव सर को। अगर इनको हम पढ़ ले जीवन में, तो मेरे ख्याल से ये एस्ट्रोलॉजी का हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। तो हो सकता है आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा,
लेकिन मैंने कोशिश किया जी तोड़ के कि आप लोगों को मैं एग्जैक्ट रूट एटलीस्ट दिखा सकूं। ये तो पॉसिबल नहीं है बात टाइम रेक्टिफिकेशन मैं सिखा दूं एक दिन में, 2 घंटे, 1 घंटे में, लेकिन रूट रास्ता यही है, ये मैंने दिखाने की कोशिश किया है। अगर अच्छा लगा है तो बताइए, खराब लगा है तो भी बताइए, कोई इशू नहीं, ये एकदम ओपन ओपन फोरम है। नहीं सर, जो हम लोग का एक्सपीरियंस है यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता है भी नहीं। सर जी सर जन्म तो एक ही टाइम में हुआ, लेकिन सर लगना असेंडेंस अलग अलग क्यों होता है? अलग अलग ही होता है। ये भी सवाल आपका पास है। अलग ये अलग बहुत बहुत बेसिक सवाल है, क्योंकि ये जिस समय जब जन्म होता है उस समय हम पूर्व तो दिशा जानते में हैं जो लगन लगना होती तो असेंडेंस तो एक ही होता है। तो एसेंडेंट है कि D1 का है। जब उसको आप तोड़ेंगे, जब उसको आप एक राशि को जैसे नवमांश होता है, नवम अंश 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसे जब आप एक राशि को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री का जो एसेंड जो आपका फर्स्ट हाउस है उसको आपने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट? तो वो छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, माइक्रोस्कोपिकली देखने के लिए क्या हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली डीपली मैथ है, ये तो जानना पड़ेगा ही। जी जी जी, एकदम जानना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में जाएंगे, और अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं जाता हूँ सेकेंड पार्ट में। सर एक सवाल था ऑन द फर्स्ट पार्ट। जी सर, प्लीज दैट प्लीज सर। वो जो विघटी वाला था, हाँ बट आई हाँ, विल प्रोबेबली गो थ्रू कि मतलब माइनस जैसे आपने बोला था, इट विल बी इधर -6 और +3। क्योंकि उनका बात स्टार है श्रवणा, तो बात स्टार श्रवणा को लाने के लिए 10:55 काफी नहीं है, उसके साथ आपको 6 3 जोड़ना है तो हम श्रवणा में पहुंचेंगे, या तो फिर 6 माइनस करना है तो हम श्रवणा में पहुंचेंगे। उनका जो करेक्ट जो हाँ यस जो रिमाइंडर आ रहा था वो रहा था 1 तो नहीं आएगा, उनको हमको श्रवणा तक पहुंचाने के लिए अगर आगे जाना पड़ेगा, फिर पीछे आना पड़ेगा, या पीछे आना पड़ेगा। राइट सर एक माने आगे जाना पड़ेगा, कोई पीछे जाना, ये माने इसको मतलब बांग्ला बोलो, बांग्ला बोलो। श्रवणा बाट स्टार होने के लिए उनका जो रिमाइंडर आ रहा था एक मतलब अश्विनी माघा मूला, इसके बाहर तो एक नहीं हो सकता, लेकिन उनका बाट स्टार लिखा है श्रवणा, तो श्रवणा हम अश्विनी से अगर माघा से लेंगे तो कितना दूर है, मूला से लेंगे तो कितना दूर है, अश्विनी से लेंगे तो कितना दूर है, इसको हम देखेंगे तो ये प्लस माइनस का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले सेशन को समाप्त करता हूँ। ये सर शायद उनका सवाल ये था कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। हाँ, हम किस तरह से देख रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, समझ गया मैं। देखिए उनका सवाल एकदम सही है, लेकिन ये यस राइट, कब प्लस होगा कब माइनस, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं लास्ट में हाँ जी प्लीज प्लीज। अभी ट्विंस के लिए यहाँ पे मुश्किल है ना, क्योंकि एकदम मुश्किल नहीं मैडम, ट्विंस के लिए यही सबसे अच्छा आता है। आप तो 1 मिनट तक पहुंच गए मैडम, ट्विन में भी तो 1-2 मिनट का फर्क होगा। हाँ, तो डी अपना पहले लगन में तो सेम रहेगा, सिर्फ D60 और वहां पे चेंज हो जाएगा। हाँ, कहीं से भी चेंज हो सकता है, D24 से भी, D30 से भी चेंज हो सकता है यूजुअली। मैडम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैंने एक अभी ब्रेन में ना क्या हो रहा है, ये सब पढ़ने के बाद हमेशा मन में आता है बात टाइम ठीक है कि नहीं, कितना नशा चढ़ गया है। तो एक मेरा जो ट्वीन आया था, मैंने देखा D30 से चेंज हो गया। क्यों? मैं के.एन. राव सर का जो मैं किताब पढ़ा वहां पर लिखा है, अगर ट्विन होता है तो एक का भाग्य अच्छा होता है, एक का भाग्य खराब होता है। आप देखेंगे तो D30 हमारा मिसफॉर्चून का चार्ट है, D30 से अलग हो रहा है, D60 तो अलग होगा ही, राइट? तो मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। इस श्लोका आइए एक साथ सभी लोग मिलके बोलते हैं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। शांति शांति शांति।